हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी जिसको हम लोग लंगड़ा भिन्न कहें या लंगड़ी भिन्न कहें, यानी हम लोग इसको सतत भिन्न कहें या फिर वितत भिन्न कहें, वो हम लोगों ने सीखा था। मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि यदि कोई भिन्न क्या हो, लंगड़ा भिन्न हो, यानी कहने का मतलब लगातार चल रहा हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जैसे मान लेते हैं कि 2 + 3 बटा 4 + 1 बटा 5 + 6 बटा 2 + 3, मान लीजिए 1/3 मान लीजिए हमारा ये इस तरह का है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो संख्या था वो एक ही तरह का नहीं था। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 2 था, 3 था, मतलब बदल बदल करके भी दिया जा सकता है या फिर एक जैसा भी दिया जा सकता है, जैसे 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + ये लास्ट में कुछ भी दे सकता है। मतलब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ सब सारा का सारा संख्या 1-1 है और लास्ट में सिर्फ 2 दिया गया है। इस तरह की संख्या, मतलब इस तरह का क्या था हमारा सतत भिन्नता, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। दूसरी बात हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो भिन्न हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किया था वो कहीं जाकर क्या हो जा रहा था, समाप्त हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था, समाप्त हो जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, यहाँ के खत्म हो जा रहा है, यहाँ के खत्म हो जा रहा है। हम लोगों ने ऐसा एक भी भिन्न नहीं बनाया लंगड़ा भिन्न जो कि कहीं समाप्त नहीं हुआ हो, मतलब जो कहाँ अनंत तक चलता हो, वो हम लोगों ने नहीं बनाया था। मतलब हम लोगों ने ये बनाया था कि वैसे भिन्न जो लंगड़ा भिन्न हो और जो कहीं जाकर क्या हो जाए, रुक जाए। क्या हो जाए, रुक जाए। क्या हो जाए, रुक जाए, यानी उसका लिमिटेशन हो, उसकी सीमा हो। तो इस तरह का भिन्न हम लोगों ने बनाया था। तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं फाइनाइट। क्या कहते हैं, फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। मतलब ये सीमित है, यानी इसका एक सीमा है जो कहीं जाकर क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। और ये फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन में हम लोग ये अदल बदल कर सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो सेम संख्या दे सकते हैं जैसे 1 1 1 1, या फिर हम लोग अलग अलग संख्याएं भी दे सकते हैं, प्लस में भी दे सकते हैं और माइनस में भी। यानी हम चाहेंगे तो यहाँ सिर्फ माइनस ही देकर के भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ माइनस देकर निकाल सकते हैं, या फिर हम दोनों को मिलाकर निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ प्लस रख दिया, यहाँ हमने प्लस रख दिया, यहाँ हमने प्लस रख दिया, मतलब प्लस और माइनस दोनों का है। तो फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन में हम स्वतंत्र हैं कि प्रश्न किसी भी तरह से बना सकते हैं, चिन्ह दोनों मिला सकते हैं, या तो प्लस वाला सिर्फ दे सकते हैं या सिर्फ माइनस वाला दे सकते हैं या फिर दोनों वाला दे सकते हैं। समझ गए ना। उसके बाद संख्याओं में कोई भी संख्या हम अलग अलग संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है, या फिर एक ही जैसा संख्याएं ले सकते हैं। लेकिन तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये लगातार तो है, लगातार तो चल रहा है, लंगड़ा भिन्न तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत जब हम दूसरे भिन्न की बात करेंगे, मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में हम लोग सहूलियत के हिसाब से डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब एक हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूड, यानी ये फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। मतलब एक हो गया फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा हम लोग इसको इनफाइनाइट सीरीज के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। इनफाइनाइट क्या, इनफाइनाइट सीरीज के रूप में, या इसी को हम लोग कहें कि इनफाइनाइट INFINIT इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ है INFINIT इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होता है, इन मतलब नहीं, फाइनाइट मतलब जो फाइनाइट नहीं हो, मतलब जो कहीं जाकर समाप्त नहीं कर रहा, वो लगातार अनंत तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। यानी अनंत का चिन्ह हम लोग कैसा देते हैं, इस तरह का, मतलब यहाँ तक चलेगा, मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन फाइनाइट में जो था उसका अंत था, लेकिन इसमें जो है कोई अंत नहीं होगा। जैसे हम यदि मान लीजिए 3 +
1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/3, हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया फाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ आके क्या हो जा रहा है, आपका समाप्त हो जा रहा है। लेकिन हम यदि दूसरे भिन्न मान लीजिए 1 प्लस 1 या मान लीजिए कि 5 प्लस 5 या 1 प्लस 5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस ये मान लीजिए कि आप तो आपका इन्फिनिटी तक चलेगा, तो ये हमारा यानी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सो देखते हैं। मतलब अब इस तरह के प्रश्न में जो हमारा होगा, ये संख्याएं जो होगी हमारी वो सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग किया जा सकता है, तो घबराना नहीं है, यहाँ चेंजिंग किया जा सकता है। लेकिन हमारा जो संख्या का श्रेणी जो होगा, सीरीज जो होगा, वो क्या होगा? एक तरह का होगा और ये क्या होगा? अनंत तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। अब इस तरह के प्रश्न में हम ये नहीं करेंगे कि हम यहाँ मान लेते हैं 7 दे देंगे और यहाँ 8 दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सीरीज हमारे लिए क्या, ये हमारा इनफाइनाइट बनेगा। लेकिन इसका सॉल्व करने का क्या होगा? अलग तरीका होगा। और हम लोगों को ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जब भी हमारा प्रश्न पूछा जाएगा तो ये जो होगा, हमारा जो भी संख्या होगा वो एक तरह का होगा। क्या होगा? एक तरह का संख्या होगा। यदि माइनस दिया तो सब में माइनस ही रहेगा। क्या रहेगा? सब में माइनस ही रहेगा। प्लस रहेगा तो सिर्फ प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा तो सिर्फ माइनस ही रहेगा। लेकिन इसमें आपका स्वतंत्र है, प्लस भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है, दोनों मिलाकर की भी दे सकता है। लेकिन इसमें दोनों मिलाकर नहीं देगा, दोनों मिलाकर वो नहीं देगा। यानी प्रश्न का जो फॉर्मेटिंग करेगा वो दोनों मिलाकर नहीं करेगा, या तो माइनस वाला करेगा या तो प्लस वाला करेगा, और जो भी संख्या होगा आपका सेम संख्या होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो आइए हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, सो देखते हैं। चलिए, जैसे हमको एक प्रश्न दे दिया, मान लीजिए कि कहा क्वेश्चन यदि है कि यदि x बराबर मान लीजिए आपका दिया 7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस अप टू मान लीजिए ये इनफाइनाइट तक, इसका कोई अंत नहीं है। और इसमें आपको किसका मान निकालने कहा गया? x का। या सिर्फ मान लीजिए आपको कह दिया कि भाई इसका मान निकालिए। क्या कीजिए? इसका मान निकालिए। या तो डायरेक्ट कह देगा कि इसका मान निकालिए, या फिर आपको दे देगा कि यदि x बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मतलब या तो डायरेक्ट दे देगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, या आपको दे देगा कि यदि x बराबर इतना हो तो x का मान कितना होगा, सो हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया कि x बराबर 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़, मान लीजिए ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। क्या है? अनंत है। मतलब इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये कितनी संख्या है, मतलब इसका कोई अंत है ही नहीं। समझ गए ना? तो कहने का मतलब हुआ ये हम इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? मान लीजिए एक समुद्र मान सकते हैं, अथाह समुद्र, जिसका कोई अता पता नहीं है। तो आप हमको ये बताइए कि आप यहां से मान लीजिए ये 2 यहां से काट करके निकाल लेते हैं। क्या करते हैं आप? यहां से 2 काट करके निकाल लेते हैं, यानी 2 यहां से अलग कर लेते हैं और आप यहां से लेते हैं। तो हमारा जो ये फॉर्मेटिंग है, ये जो है 2 + 2, यानी ये 2 + 2 फिर +2 कितना, 1 2 3 4 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 बार, अब फिर ये प्लस इनफाइनाइट। तो आप हमको ये बताइए कि आप ये 2 निकाल लिए और उसके बाद जो लिखे आपको ई आया, ये आया, तो बताइए इस पूरे में और इस पूरे में कोई अंतर है? तो कहेंगे नहीं अंतर है, सेम चीज है। क्या है? सेम चीज है, सेम चीज ही ना। अरे भाई आप यहाँ 5 से 2 था, एक और बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप एक और बढ़ा दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? समुद्र में आप क्या कीजिए, एक गिलास पानी निकाल लीजिए, तो क्या कहेंगे? मतलब पानी निकाल लिए समुद्र से 1 गिलास और हम खुश हैं कि भाई पानी घट गया होगा समुद्र का। क्या ऐसा संभव? 1 गिलास पानी निकालने से समुद्र से क्या फर्क पड़ेगा? उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। या हम ये कहें कि हाँ 1 गिलास पानी डाल दिए, अब समुद्र का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो क्या है? मूर्खता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 गिलास पानी निकालने से
या फिर जोड़ने से, मतलब उसमें डालने से समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही है कि आप यहाँ से क्या किए, 1 2 निकाल लिए, तो जो बाकी बचेगा सेम तो वही आ रहा है, आपका अनंत तक ही जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं। हाँ, यदि आपको मान लीजिए 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, मान लीजिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 5 बार 2 आया है, इसमें से 1 2 निकालेंगे तो अब कितनी बार आएगा, 4 बार। तो अब इस पर चूंकि इसका मान हो जाएगा 8, इसका मान क्या 5 बार आया था, इसका मान 10, तो इस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये समुद्र नहीं है हमारा, ये समुद्र नहीं है, ये छोटा सा क्या है जो जाके खत्म हो जा रहा है। तो जो खत्म हो जा रहा है उसमें से हम यदि निकालते हैं या जोड़ते हैं तो उसमें प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो खत्म नहीं हो रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें से हम निकालें या फिर जोड़ें, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत? तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि फिर ध्यान से देखिए, अगर आपको हम ये कहें कि हमने माना x बराबर 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 और ये आपका अनंत तक जा रहा है, तो चलिए आप क्या कीजिए, यहाँ x बराबर कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या किए, यहाँ से x बराबर 1 2 निकाल लेते हैं, 1 2 निकाल लेते हैं प्लस, और बाकी जो है ये आपका ये पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 2 जोड़ 2 जोड़ क्या 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़, लिखते जाएंगे तो फिर बात वही आया घूम फिर के, तो बड़ा x बराबर कितना हो गया, 2 प्लस। अब बताइए ये इसको क्या माने थे आप, इसको क्या माने थे आप, x माने थे, क्या माने थे आप, x माने थे। तो क्या हम लोग इसको x लिख सकते हैं, क्योंकि आपका यही चीज x है, क्या है कि नहीं, अरे भाई है कि नहीं, तो है, तो इसका मतलब है कि हम इसके बदले x लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहिएगा हम सर 2 निकाल लेते हैं, मतलब क्या, एक बार और देखते हैं इसको, मतलब दूसरे तरीके से देखते हैं। चलिए, जैसे हमने लिया, मान लीजिए x बराबर हमारा है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, ये मान लीजिए आपने इनफाइनाइट तक, यहाँ से आपने क्या किया, किसी ने 1 5 निकाल लिया, यहाँ से x बराबर 5 प्लस। अब आप जानते हैं कि ये फिर क्या है, आपका x ही है एक तरह से, ये देखिए आपका, क्योंकि x बराबर आपका कितना माने हुए, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आप क्या किए, x बराबर 5, ये 1 निकालिए, बाकी ये जो बचा है, तो ये वास्तव में क्या है, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, तो मतलब ये वास्तव में x ही है ना। हाँ, अगर जो ये कहीं खत्म नहीं होता तब फर्क पड़ता। मान लीजिए 40 5 मेरे पास था, 1 निकाल लिए तो 39 बचा, या 40 5 मेरे पास है, सबको जोड़ा जा रहा है, 1 बढ़ा दिए तो हो गए 41, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसमें तो हमको पता ही नहीं है कि कितना है। तो जब पता नहीं है तो हम इसमें से निकालें या फिर जोड़ें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? तो कहने का मतलब 1 5 हमने निकाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 5 5 कितनी बार जा रहा है, अनंत तक, और इसका कितना आप माने हुए हैं, x, यानी पहले ही माने हैं, तो हम लोग इसको x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। किसी ने क्या किया कि 2 5 ले लिया, इसको भी साथ में ले लिया प्लस 5, और फिर यहां से लिखना शुरू कर दे, तो फिर तो वही बात हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस ये कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x बराबर 5 5 5 5 कितना हो गया, 10 प्लस, और इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज हमारा कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा और ध्यान देना है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे सो देखते हैं। हमारा प्रश्न जो है, आपने x बराबर कितना माना है, 7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस, ये आपका इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। आपका x बराबर इतना है, ठीक है, यानी x बराबर ये है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x को x ही रहने देते हैं, बराबर 7 प्लस, और 1 को 1 ही रहने देते बेटा। अब आप यहाँ से देखिए इसको, ये जो हमारा है ये किस तरह का फॉर्मेट है, सो देखिए 7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस, कहाँ तक जा रहा है, 7 प्लस, ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। और इसको आप क्या माने हुए हैं, देखिए x माने हुए हैं, इस पूरे का मान कितना माने हुए थे, x शुरू में ही। तो हम लोग अगर इसके बदले, चूंकि हम लोग क्या किए, ये 7 ये निकाल लिए, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा भाई, ये अनंत तक चल रहा है, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, समुद्र पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये फिर से वही चीज आ रहा है, यानी x ही आ रहा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको x ही रख देंगे, कोई दिक्कत
समझ रहे हैं। अब हमारा जो है यहाँ से क्या होगा, यानी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे सो देखते हैं। चलिए यहाँ से, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, यदि हमको 3/2 + 5 दिया, या मान लीजिए 1 प्लस या 4 + 2/3 है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 चौके 12, 2 14, और बटे में क्या जो यहाँ रहता है वही रह जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वास्तव में ये आपका क्या है, 4 + 2/3 जो है, नहीं कुछ तो बट्टा में ये भिन्न का जोड़ है, 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 तिया 3, तो 4 तिया 12, 1 तिया 3, 4 तिया मतलब 3 से गुना हुआ, मतलब वास्तव में इस 3 से गुना हुआ है, मतलब 12 प्लस और 3 एकम 3 तो 2 एकम 2, मतलब ये यहाँ वाला वैसे का वैसे रह जाता है, लेकिन इससे इसमें क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं। और ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से x बराबर x गुना 7, 7x, ठीक है, और प्लस ये 1 में x, और यदि ज़्यादा दिक्कत हो रहा था आप क्या कीजिए, यानी x बराबर 7 + 1/x आ रहा तो आप लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1 और x का लघुत्तम x, 1 से x बार में तो 7x हो जाएगा, प्लस x एकम x, 1 एकम 1। अब ये क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x गुना x, x² बराबर इतना एकम इतना ही रह जाएगा 7x + 1। तो यहाँ से आप जब कोना कोनी गुना मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो हमारा आ जाता है x गुना x, x² और बराबर 7x + 1, एकम 7x + 1, और ये इधर लाते हैं तो हो जाएगा x² प्लस है, ये इधर आएगा तो -7x, ये प्लस है तो -1 बराबर 0। अब आपका ये हो गया द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण, जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए, ये हमारा अब जो है द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, क्लास 10th में ही पढ़ा था, कि यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसमें चर x है, मतलब आपका जो द्विघात समीकरण हो गया वो है x² - 7x - 1 बराबर 0। मतलब इसमें हमको किसका मान चाहिए, हमको फाइनली आंसर हमको x का मान चाहिए। तो आप लोग पढ़े होंगे क्या, कि यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, जहां a b c क्या है आपका रियल नंबर है और a बराबर नॉट 0, वो पढ़े हैं। तो जब कोई द्विघात समीकरण इस तरह का हो तो इसमें हम लोग एक सूत्र लगाते थे, जिसको हम लोग कौन सा सूत्र कहते थे, तो द्विघाती सूत्र कहते थे। द्विघाती सूत्र कहिए, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या कहते हैं, फॉर्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहिए, या इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य नियम। क्या कहते हैं इसी को, श्रीधराचार्य नियम, SHREE श्री DHARACHARYA श्रीधराचार्य रूल। ये कौन थे, तो ये भारत के प्राचीन गणितज्ञ थे, ये भारत के ही प्राचीन गणितज्ञ थे। तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान के लिए क्या किया गया, इस नियम का नाम दिया गया श्रीधराचार्य नियम। तो ये नियम द्विघात समीकरण का हल करने के लिए दिया गया था, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दिया गया था। मतलब यदि कोई द्विघात समीकरण इस रूप का हो तो इसमें हम x का डायरेक्ट मान क्या निकालेंगे, तो x बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता था वो -b हो जाता था, मतलब यहाँ जो रहता था वो, और प्लस माइनस √b² - 4ac बाय क्या होता था, 2a होता था। आपका ये x का मान होता था, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकालते थे। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ x a क्या होता था, तो x² का गुणांक, मतलब x² के साथ जो चिन्ह सहित x² के साथ जो गुना होता था वो a होता था, x के साथ जो गुना होता था वो b होता था, और जो अकेला सिर्फ संख्या रहता था वो हमारा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो अब हम लोग जब इसको बनाने की कोशिश करेंगे, किसको, इसको, तो देखिए आप यहाँ से, ये हमारा द्विघात समीकरण कितना है, ये है। तो आप जब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा x बराबर माइनस है माइनस, b का मतलब क्या होता है, b का मतलब होता है, देखिए b का मतलब x के साथ जो गुना होता है सो चिन्ह सहित, तो b का मतलब यहाँ x के साथ कौन गुना है, देखिए -7 है, क्या है, -7। तो एक तो माइनस है ही ऑलरेडी,
एक माइनस यहाँ आपका है, उसके बदले हमने माइनस दिया। अब यहाँ b का मतलब कितना, चिन्ह सहित -7, ये एक चिन्ह ये इसका ऑलरेडी है तो हमने ये दे दिया। अब b का मतलब कितना, यहाँ से b कितना है, -7 है, मतलब b का मान -7, और दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। फिर प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है आपका b², b का मतलब -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है माइनस माइनस 4 इंटू ए का मतलब x² का गुणक। देखिए आप a कौन होता है, x² के साथ जो होता है वो, तो x² के साथ यहाँ नहीं कुछ तो कितना गुना है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू, और c का मतलब कौन होता है लास्ट वाला, c का मतलब यहाँ कितना है आपका -1, चिन्ह सहित लेना है तो यहाँ दे देंगे -1, और बटा में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 गुना a का मतलब कौन, अभी तुरंत बताए x² का के साथ जो गुणांक होता है, तो x² के साथ कौन है यहाँ 1 है। बस हो गया, सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49, और ये माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, और बटा कितना आया 2 बराबर 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 में 4 जोड़ेंगे तो 53 बटा में 2। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमको 2 आंसर आता है, एक आता है आपका, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर एक बार हम लोग देख लेंगे। चलिए, मतलब हमारा जो यहाँ से 2 मान आता है, एक यहाँ प्लस माइनस दोनों है, 7 प्लस रूट अंडर 53 बटा 2, और एक हमारा 7 माइनस रूट अंडर 53 बटा 2 है, ठीक है। अब आपका यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं हमारा मान जो है ये प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा या फिर दोनों होगा, प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा या फिर दोनों होगा, सो देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 7 के साथ क्या है, ये 7 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 7 के साथ हम कुछ भी जोड़ेंगे तो 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा ही होगा ना। मान लीजिए आपने 7 में क्या जोड़ा, कुछ भी आया, मान लीजिए 0.2 ही आया, तो ये क्या हो गया 7.02, सॉरी 7.2 हो गया, मतलब 7 के साथ हम कुछ भी जोड़ेंगे तो हमारा ज़्यादा ही होगा। और यहाँ देख रहे हैं 7 के साथ कुछ जोड़ेंगे तो हमारा ज़्यादा होगा, लेकिन 7 के साथ यहाँ घट जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि हमको आना चाहिए क्या, 7 से ज़्यादा आना चाहिए, मतलब ये 7 से घटने वाला नहीं होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस इनडिफिनिट यानी इनफाइनाइट ये सीरीज जो है उसका जो आंसर आया हमारा 7 प्लस रूट अंडर 53 बटा 2 आया। क्लियर है। चलिए इस पर और भी उदाहरण हम लोग देखते हैं। बस हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य नियम से x का डायरेक्ट मान क्या होता है, ये ऐसे हम लोग एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, सो देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने लिया कि मान लीजिए 5 प्लस ये x बराबर, जैसे हमने लिया एक x बराबर 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस ये मान लीजिए 1 बटा 5 प्लस ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, फिर वही बात हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे तो x बराबर ये 5 5 प्लस प्लस 1 बटा, अब देखिए आप यहाँ से ये जब लेते हैं तो ये क्या है, वास्तव में आपका x ही है, क्योंकि x ही है वही 5 प्लस 1 बटा, तो 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 5, तो ये आपका x ही था ना, शुरू वाला जो आप x माने थे वही चीज़ है, तो हमने क्या किया यहाँ x रख दिया। अब चलिए यहाँ से तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x को 5 से गुना करेंगे तो 5x अजोर 1 का बटा में क्या आ जाएगा x, क्यों, क्योंकि भिन्न का जोड़, भिन्न का क्या हो गया जोड़। अरे भाई यहाँ से आप 5 प्लस 1 बटा x करेंगे, नहीं कुछ तो बटा में 1, तो 1 और x का लघुत्तम क्या होता है, दोनों गुना करके लिखेंगे तो 1 से 1 कट गया, क्या बचा x से गुना होगा 5x हो जाएगा, प्लस x कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 है, तो फिर बात वही हुआ, तो हम उतना क्यों करें। अब चलिए, अब आप लोग जानते हैं कि नहीं कुछ तो बटा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना x गुना x स्क्वायर बराबर इतना एकम इतना ही होगा 5x प्लस 1। अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब आप जानते हैं कि इसके साथ जो ये गुना होता है ये हमारा क्या होता है, a होता है, a कितना है हमारा 1 है, और b हमारा कितना है तो -5 है, और c हमारा कितना है तो -1 है। यहाँ से डायरेक्ट अब हम लोग करेंगे x का मान निकालेंगे तो क्या होता है -b, आपका सूत्र -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, और y क्या होता है 2a होता है, तो -b का मतलब कितना तो -5 दो चिन्ह हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर
हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब बस -5 का ही स्क्वायर, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब कितना हो गया आपका, हो गया ए का मतलब 1 गुना सी का मतलब क्या हो गया आपका -1, क्या हो गया -1 और बटा में क्या हो जाएगा 2a, 2 गुना ए का मतलब कितना 1 हुआ, 1 हो गया तो हो गया यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 25 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बटा में 2, तो हो गया आपका 5 प्लस माइनस रूट अंडर 29 बटा 2। अब हमारे यहाँ एक आंसर प्लस में भी आ रहा है और एक हमारा माइनस में भी आ रहा है, ठीक है। मतलब ये देखिए 5 यहाँ एक बार प्लस में रूट अंडर 29 बटा 2, एक बार 5 माइनस माइनस रूट अंडर, लेकिन हम लोग जान रहे हैं 5 में कुछ जुट रहा है, यानी 5 से ज़्यादा हमारा आंसर आएगा तो सिर्फ ये होगा, 5 में जुट रहा है यहाँ, लेकिन ये 5 में घट रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप यदि इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट अपना सकते हैं। क्या, सो देखते हैं। इतना नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से हमारा यानी यहाँ जो आपका दिया हुआ है ये, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है, हम बार बार देख रहे हैं कि हमारा ये जो है, ये पोर्शन जो हमारा क्या आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। सब में अभी तुरंत देखा था प्लस, और ये 5 वास्तव में क्या है आपका, यही संख्या है, देख रहे हैं। तो यानी ये, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट, कि कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो रहेगा वही आ जाएगा। मतलब यहाँ जो रहेगा, अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 आ जाएगा, अगर वहाँ 5 है तो 5 आ जाएगा, वहाँ यदि 7 है तो 7 आ जाएगा, वहाँ यदि 9 है तो 9 आ जाएगा। समझ गए ना, मतलब यहाँ जो रहेगा वही लिख देना। अभी वहाँ 5 है तो 5, फिर प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद रूट अंडर डायरेक्ट बना रहे हैं। आप क्या देखें कि हमारा ये जो था माइनस में रहता है तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीधे डायरेक्ट ये माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधे 5 का जो है आपका वही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस हो रहा है। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ आपका क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस ही हो रहा है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड सॉरी, यहाँ हमारा क्या हो गया, आपका हो गया, मतलब जो था वही प्लस माइनस, एक बार इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए का मतलब कितना, यहाँ कुछ ए ही है 1 बटा कितना कर देंगे, 2 कर देंगे सीधे, या यहाँ से डायरेक्ट हमको इसको क्या कर देंगे, हटा भी देंगे। मतलब डायरेक्ट क्या करेंगे, जो दिया हुआ है 5 प्लस माइनस रूट अंडर, एक बार उसका स्क्वायर अब प्लस 4 कर देंगे, ठीक है, बटा में 2, बस हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर। तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 4 29 बटा 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस वाला आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। समझ गए, तो इसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बेसिक नियम है, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिया, मान लीजिए 6 प्लस 1 बाय 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 6 प्लस, मान लीजिए इतना गया, आप x बराबर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आप यहाँ से डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट जब निकालना चाहते हैं तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान क्या बोले, यहाँ जो दिया हुआ रहता है बस उसी को लिख देंगे। मतलब 6 प्लस माइनस रूट अंडर, फिर इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाता है प्लस 4, बटा में क्या आ जाता है 2, बस 6 का काम यहाँ और यहाँ यूज होता है, बस हो गया आपका 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 बटा में 2, ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ से हो गया आपका 6 प्लस माइनस 40 का वर्गमूल संभव है, हाँ, अगर जो निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 40 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40, मतलब आपका हो जाएगा रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, मतलब 2 2 में से 1 निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस 1 2 निकल गया, रूट अंडर 1 2 निकल गया, 2 में से वर्गमूल का मतलब जब जोड़ा मिलता है तो 1 निकाल लेते हैं, अंदर में क्या बच गया 10 बटा में 2। अब यहाँ से क्या, एक प्लस वाला होगा, चूंकि प्लस वाला हमारा आंसर होगा तो माइनस वाले को क्या कर देंगे, बस माइनस वाले को ढोना नहीं है, यही गायब कर देना है। यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट क्या, चूंकि 6 में प्लस जोड़ा जा रहा है इसलिए हम लोग माइनस को क्यों ढोएं, माइनस को क्यों ढोएं। तो अब हमारा यहाँ से देखिए, तो हो जाएगा 6 और 2 दोनों में से क्या ये कॉमन आ सकता है 2, तो यहाँ कितना बच गया 3 प्लस
यहाँ से 2 निकालिए, यानी 2 हम कॉमन ले रहे हैं, 2 दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो 2 हमने निकाल लिया, तो 3 प्लस यहाँ क्या बचा, 2 तो गया, तो हो जाएगा रूट अंडर 10 बटा में क्या आ गया 2, 2 कट गया तो हो गया 3 प्लस रूट अंडर 10। ये हमारा हो गया डायरेक्ट। लेकिन हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। सॉरी, चलिए देखिए हमारा बेसिक मेथड कैसा होगा सो देखते हैं। हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 6 + 1 बाय, चूंकि ये हमारा क्या है वास्तव में x है तो हम लोग x मानेंगे इसको। चलिए फिर वही बात, आपका x बराबर x को 6x और प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा x, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x² बराबर 6x + 1 एकम उतना ही हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा x² - 6x - 1 बराबर 0। अब आप जान रहे हैं यहाँ नहीं कुछ तो 1 ये a का कम करेगा, ये -6 b का कम करेगा और -1 c का कम करेगा। क्योंकि हमारा ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का रहता है, तो x² के साथ जो रहता है वो a का कम, यानी x² के साथ यहाँ 1 है नहीं कुछ तो a का कम करेगा, x के साथ जो रहता है वो b का कम, मतलब x के साथ -6 है b का कम करेगा, और c का मतलब जो लास्ट में बचता है वो हमारा चिन्ह सहित। तो अब हम लोग का सूत्र होता है श्रीधराचार्य नियम कहें या फिर आप इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, तो हमारा आता -b + रूट अंडर b² - 4ac/2a। ठीक है, अब यहाँ से -b का मतलब कितना हुआ -6, तो हो गया आपका -6 + रूट अंडर b का मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब कितना है आपका 1 और c का मतलब कितना है -1, c का मतलब कितना है आपका -1 और बटा में क्या आ गया 2 गुना, a का मतलब कितना हो गया 1, तो हो गया आपका 6 माइनस प्लस 6 प्लस रूट अंडर ये हो गया 36 माइनस प्लस 4 एकम 4 बटा में 2। आप देख रहे हैं, देखिए अब आपका 6 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए, इसलिए हम प्लस वाले को लेंगे माइनस वाले को नहीं लेंगे, तो 6 प्लस ये हो गया रूट अंडर 40 बटा का 2, बस वही आपका कहानी फिर आ गया। मतलब यहाँ क्या करेंगे इसको, तो हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर 2 दूना 4 दूना 8 × 5 40 बटा 2। यहाँ से क्या होगा एक जोड़ा में से निकलता है तो हो जाएगा 6 + 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 10। अरे भाई एक जोड़ा निकलेगा तो क्या बचेगा 10 ही अंदर में बचेगा बटा 2। यहाँ से 2 लीजिए कॉमन तो हो जाएगा ये 3 + 2 निकल गया तो रूट अंडर 10 बटा में कितना आ गया 2, तो आपका आंसर आ गया 3 + रूट अंडर 10। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग बेसिक भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मतलब हमारा जो आंसर हुआ वो बस क्या इस तरह हुआ, डायरेक्ट बनाने का नियम हम लोगों ने देखा। उसी तरह मान लेते हैं अगर आपको दिया मान लीजिए x बराबर मान लीजिए d + 1 बटा d + 1 बटा d + 1 बटा d + 1 बटा d प्लस ये इनफाइनाइट तक दिया, तो इसमें हमको x का मान कहेंगे तो डायरेक्ट यदि करेंगे तो क्या होता है डायरेक्ट, यानी जो यहाँ रहता है वो क्या हो जाता है d प्लस क्या होगा रूट अंडर, यही होता है ना, बस इसी का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस क्या होता है 4 बटा कितना हो जाता है 2 आंसर। यही होता है डायरेक्ट यदि बनाएंगे तो क्या यही होगा ना। लेकिन जब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अगर यहाँ डायरेक्ट ऐसे कर देगा तो क्या कर देंगे यानी d प्लस बस हो गया। अगर जो ठीक है, अब बेसिक कैसे बनेंगे सो देखते हैं। तो बेसिक हमारा क्या होगा, तो x बराबर d + 1 बटा, अब चूंकि ये हमारा वास्तव में क्या है देखिए वही चीज आ गया यानी x है। अब यहाँ से क्या होगा x बराबर d गुना x dx और +1 बटा में x कोनी गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x² बराबर dx + 1, ये इधर आएगा x² - dx, ये -1 बराबर 0, तो a का कम 1 करेगा a और d जो है b का कम करेगा और -1 जो है c का कम। तो सूत्र हमारा होता है श्रीधराचार्य -b + -1 b² - 4ac/2a, ठीक है, बराबर b का मतलब कितना -d प्लस रूट अंडर b का मतलब -d का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब कितना हुआ 1 इंटू c का मतलब कितना हुआ -1 बटा क्या हो गया 2a, 2 गुना a का मतलब कितना 1, तो बस हो गया आपका d प्लस रूट अंडर ये हो जाएगा आपका कितना d का स्क्वायर -+4 बटा कितना आ गया 2, बस हो गया आपका प्लस वाला आंसर होगा माइनस वाला नहीं होगा, रूट अंडर d² + 4 बटा 2। समझ गए, कोई दिक्कत। तो जब प्लस वाला रहेगा तब हम लोग इस तरह बनाएंगे, लेकिन जब माइनस वाला रहेगा तब कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए
जैसे हमने लिया कि x बराबर 10 माइनस 1/10 माइनस 1/10 माइनस 1/10 माइनस 1/10 माइनस ये इनफाइनाइट तक, तब इसको कैसे बनाएंगे सो देखें। बस अगर हम शॉर्टकट में बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बस आपका हो जाएगा x बराबर 10, जैसे ये जो संख्या वही रहेगा, और ये चूंकि अब यहाँ देखिए 10 से कम हो रहा है, क्या 10 से यानी माइनस का मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 से कुछ भी घटेगा तो 10 से कम ही होगा ना, तो माइनस वाला आंसर होगा रूट के अंदर बस 10 का स्क्वायर। लेकिन उसमें प्लस वाले में यहाँ प्लस होता था 4, लेकिन अब माइनस वाले में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बटा का क्या हो जाएगा 2, समझ गए ना। मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, मतलब आपका जो है वही रह जाएगा। प्लस वाले में क्या होता था, प्लस वाले में मतलब आप दोनों तरीके से देखिए इसको, जैसे इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, x बराबर मान लीजिए दूसरा प्रश्न हमने लिया, x बराबर 10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस ये मान लीजिए इनफाइनाइट। इसका डायरेक्ट हम लोगों ने देखा कि 10 तो उसी तरह यहाँ भी डायरेक्ट इसका निकालेंगे तो 10 का 10 ही रह जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, बस हो गया। और रूट के अंदर दोनों वही होगा रूट के अंदर। अब यहाँ देखिए इसी का स्क्वायर 10 का ही स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन प्लस वाले में यहाँ +4 होता था, माइनस वाले में यहाँ -4 होगा, और बटा का 2 और यहाँ भी बटा का 2, बस यही है अंतर, और कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ से निकालिए 10 माइनस रूट अंडर 10 है 10 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 मतलब 100 माइनस 4 बटे कितना 2। यहाँ भी वही हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस प्लस रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 और +4 बटा में 2। अब यहाँ से हो गया 10 माइनस रूट अंडर 96 बटा 2। अब यहाँ 104 हो जाएगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर 104 बटे में 2। यदि इसका वर्गमूल निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 10 माइनस 4 चौके 16 छक्की 96 बटा 2। देखिए 2 में से 1 निकल जाएगा तो 10 माइनस 4 रूट अंडर क्या बच जाएगा 6 बटा 2। यहाँ से आप कॉमन 2 कट सकता है, 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ से 5 माइनस 2 मतलब 2 कॉमन लिया, 2 5 10 माइनस 2 दूना 4 रूट अंडर 6 बटा कितना आ गया 2। ये दोनों निकल लिया तो हमारा फाइनल आंसर ये आया, मतलब 5 माइनस 2 रूट अंडर 6। इसको सॉल्व करेंगे इधर ये प्लस वाले का तो हो जाएगा 10 प्लस 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तोड़िए तो 2 से 2 25 10 2 दूनी 4, 2 से ये हो जाएगा आपका 26, फिर 2 से 13 मतलब एक जोड़ा 2 निकलने वाला है। ठीक है, तो एक जोड़ा 2 निकलने वाला है तो मतलब क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 और 13 थे और 13 बटा कितना आ गया 2। तो 10 प्लस आप देखिए 2 में से 1 निकलेगा 2 रूट अंडर 26 बटा का 2। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 5 प्लस 2 निकल गया रूट अंडर 26 बटा 2। ये दोनों कट के निकल गया, हमारा आंसर ये आया। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टकट ऐसे बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट बनाए, हमारा कितना आया 5 माइनस 2 रूट 6 मतलब 5 माइनस 2 रूट 6। अगर इसको हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए, तो बेसिक से बनाएंगे तो हम लोग बस थोड़ा सा बस कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x बराबर 10 माइनस 1 बटा, इसको क्या लिखेंगे, ये तो वास्तव में आपका x ही है x। चलिए यहाँ से हो जाएगा x बराबर, x को 10 से तो 10x माइनस 1 बटा में x, बटा में नहीं कुछ तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर बराबर इतना एकम इतना 10x माइनस 1। चलिए अब इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस है तो प्लस 1 बराबर 0। आपका यहाँ नहीं कुछ तो a का मतलब 1, b का मतलब कितना -10 और c का मतलब क्या हो गया +1। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए x का मान, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बराबर माइनस b का मतलब -10 प्लस, अब यहाँ चूंकि हम यहाँ माइनस की बात करेंगे, चूंकि 10 से घट रहा है तो इसलिए माइनस ही लेंगे, प्लस वाले को नहीं लेंगे। रूट अंडर b का मतलब कितना -10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब कितना 1 और c का मतलब कितना तो प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2, a का मतलब 1 तो हो गया आपका माइनस 10 और माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये -4 बटा 2। तो क्या देखे आप, सब कुछ सेम है,
माइनस वाले में सिर्फ यहाँ माइनस हो गया, प्लस वाले में प्लस हो जाता है, यहाँ भी प्लस वाले में यहाँ भी प्लस हो जाता, और माइनस वाले में यहाँ भी, बस हो गया आपका, डायरेक्ट हो गया 10 माइनस रूट अंडर 100, 10 है मतलब 10 को 2 बार लिखेंगे, मतलब 10 गुना 10 96 हो गया, 96/2, इसका हो गया 10 माइनस 96 का भी तुरंत बनाए थे, क्या आया था 4 चौके 16, यानी 96 को 4 चौके 16 छक्के 96 बटा कितना आया 2, तो यहाँ से हो गया 10 माइनस 1, 4 निकल जाएगा जोड़ा में से, 4 रूट अंडर कितना बच गया ये 6/2। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेते तो यहाँ कितना बचता है 5 माइनस 2, 2 लिए कॉमन तो 2 रूट 6 बटा कितना 2, ये दोनों कट के निकल गया, हमारा आंसर 5 माइनस 2 रूट 6, तो आपका यहाँ से डायरेक्ट 5 माइनस 2 रूट 6। क्लियर है? चलिए